and I am new teacher for all of you, and today I am going to teach science. Okay, so in a previous class you all have learned many things, right? So this time we are studying about food. Okay, खाना है ना, तो food where does it come from? ठीक है, खाना वो हमें कहाँ से मिलता है? ठीक है, अब देखो हमें when food provide us energy, okay, to fight the disease, critical positions, है ना, खाना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, ना मम्मा पास्ता बना दो, ना मम्मा मैगी बना दो, है ना, ये सब चीज़ें बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है जिसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो तो हम खाते ही नहीं है ना, सब लोग ऐसे ही करते हैं। नो, आज मैं आपको बताऊंगी कि खाना खाना क्यों ज़रूरी है। देखो, व्हाई इज फूड नेसेसरी फॉर अस, ओके, हाउ इज फूड प्रोटेक्ट अस, ठीक है। तो जो है खाना खाना क्यों जरूरी है उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। फूड इज अ सब्सटेंस ईटन बाय लिविंग बीइंग्स टू गेट एनर्जी। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू वर्क, ग्रो, remain healthy and protect our body against various disease and infection. The main source of food are plants and animals. ठीक है, मतलब खाना जो है वो किसके लिए, सबके लिए जरूरी है। जो जैसे पौधे हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर उसके बाद जो एनिमल्स हैं वो भी खाना खाते हैं, यानी ऑल ह्यूमन लिविंग बीइंग्स आर रिक्वायर्ड फूड, उनको खाने की जरूरत होती है। देखो, हम खाना खाएंगे ना तो हम ताकतवर भी बनेंगे, ठीक है, हेल्दी भी बनेंगे। उसके बाद हमारा हाइट वेट भी बढ़ेगा, हम जो है वो डिजीज से फाइट करने में हमें आसानी रहेगी। आज आपको पता है ना, जैसे अभी आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जो है कोरोना फैला हुआ है ना, इसीलिए आप लोग भी घर हो और हम लोग आपको इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो बेटा कोरोना क्यों हो रहा है, आपने बहुत बार सुना है, अभी सब कुछ सुन रहे हो आप। अब जैसे आप बड़ी क्लास में आए हो तो आपको अपने घर में और सब जगह आप सुन रहे होंगे इम्यूनिटी सिस्टम, है ना। क्या होता है इम्यूनिटी सिस्टम बेटा? शरीर के अंदर की ताकत, है ना। अगर हम अंदर से वीक होंगे तो कोई भी डिजीज हमें जल्दी लग जाएगी, फिर चाहे वो डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे फिर कोरोना हो, कोई भी हो। अगर और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बोलते हैं ना डेथ रेट्स बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, वो सब बेटा आपकी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। तो खाना जो है हमारा, जो आज का टॉपिक ही है वो क्या है, फूड है। तो फूड क्यों जरूरी है इसके ऊपर हमें बताया गया है, ठीक है। तो आज अगर हम जो है खाना सही तरीके से खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम, जो अंदर हमारे जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, लाइक हार्ट पंपिंग है, लीवर है ना, ये सब जो चीजें वर्क कर रही है, इससे क्या होगा, हमें ताकत मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी तो हमें ताकत मिलेगी, है ना। ओके, अब देखिए, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड लाइक पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, अब पौधों से हमें पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, उनसे जो खाना मिलता है वो किस तरह का मिलता है? उसमें हमें सब्जियां मिलती है, फल मिलती है, दालें मिलती है, अनाज मिलता है। फ्रूट्स एंड मैनी वेजिटेबल्स, एग्जांपल टोमेटो, कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, बीट आर ईटन रॉ। अब कुछ फ्रूट्स तो जैसे हम खाते ही है, ठीक है, मैंगोज है, एप्पल है, ये सब तो हम खाते हैं, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रॉ यानी कच्चा खाते हैं, जैसे टमाटर है सैलेड में खाते हैं, कुकुम्बर है, खीरा ककड़ी ऐसे खाते हैं, फिर चुकंदर है ना, फिर गाजर है। फिर उसके बाद आजकल तो आप लोग देखते हो कि जब हम बड़ी बड़ी होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे हम ग्रीन सैलेड लेते हैं, राइट। तो ग्रीन सैलेड में क्या होता है, कैबेज भी आ रहा है, पत्ता गोभी को भी वो कद्दूकस करके और आपको अच्छे से डेकोरेट करके वो सैलेड भी देते हैं ना, हाँ, तो वो भी हम रॉ में खाते हैं। Food items such as milk, egg, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork, etc. come from animals. अब पहले हमने बात की थी वेजिटेरियन की,
ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन वेजिटेरियन में। नॉन वेजिटेरियन जैसे बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो कोई चिकन खाता है, कोई मटन खाता है ना, तो वो कहाँ से मिलते हैं हम लोगों को? एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। वाटर एंड सॉल्ट यूज इन अवर फूड आर नाइदर प्लांट प्रोडक्ट्स नॉर एनिमल प्रोडक्ट्स। अब जो पानी और नमक जो है वो जो काम में लिया जाता है हमारे खाने को बनाने के लिए, वो ना तो हमें प्लांट से मिलता है और ना ही हमें एनिमल्स से मिलता है। वी कुक द फूड एंड ईट इट, हम खाना पकाते हैं और खाते हैं। वी कुक डिफरेंट डिशेज यूजिंग रॉ इंग्रेडिएंट्स। वी प्रिपेयर रोटी, पूरी, भाकरी, ब्रेड, लड्डूज एक्सेट्रा फ्रॉम व्हीट फ्लोर। अब गेहूं के आटे से जो जो चीजें बनती है वो चीजें जो है अब ऑलमोस्ट आप सब अपने घर में देखते हो, भाकरी भी बनती है, फिर पराठा भी बनता है, रोटी भी बनती है, चपाती भी बनती है ना, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो वो सब चीजें हम क्या करते हैं? पका करके फिर खाते हैं। सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और घी, वाटर एक्सेट्रा एंड टू कुक राइस, राइस ग्रेन्स एंड वाटर। ठीक है। अब खाना बनाते हैं तो सब चीज की जरूरत पड़ती है ना, रोटी में घी चाहिए होता है, दाल में घी चाहिए होता है, फिर सब्जियां किससे बनती है? तेल से बनती है, घी से बनती है, और तेल में भी आपने देखा है बहुत तरह की वैरायटी होती है ना। तो वो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो सब चीजें हमें कहां से मिलती है। देयर इज अ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अब हमें जो है हमारा भारत देश देखो इतना बड़ा है, तो इतने बड़े देश में हमें जो है ये सब जो चीजें है ना, कहीं से हमें दालें मिलती है, कहीं से हमें अनाज मिलता है। आपको पता है कॉफी की भी खेती होती है, चाय की भी खेती होती है ना। और ये तो यानी साउथ में अलग अलग जगह पर, जैसे कि अब हमारे जो राजस्थान में है ना, तो वहाँ पे बाजरी ज्यादा होती है, फिर मोमोट ज्यादा होता है, फिर पंजाब में है तो मक्का है, चावल है, ये ज्यादा होता है। साउथ में चले जाइए तो वहाँ पे भी चावल है, चाय है, ठीक है, कॉफी है, ये ज्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि भारत के इतने सारे भागों में ना सब जगह से हमें अलग अलग चीजें प्राप्त होती है। ओके बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है? ओके, अगर है तो मुझे आप बताना, मैं सॉल्व करके दूंगी, नहीं तो यहाँ तक का चैप्टर रीड करके रखेंगे और कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।